ना 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 ना। तो ये सब देखकर आप समझ ही गए होंगे कि दिवाली आने वाली है, और इस दिवाली के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये प्यारा सा मेकअप लुक। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आप लोगों को पसंद आएगा। और इस मेकअप में मैंने ग्रीन आई मेकअप किया है, क्योंकि मेरा आउटफिट जो है वो ग्रीन होगा। और आप लोगों का आउटफिट अगर किसी और कलर का है तो डोंट वरी, आप इस ग्रीन कलर को स्किप करके आपके मैचिंग का आउटफिट कलर जो शेड है वो अप्लाई कर सकते हैं, और सेम स्टेप के साथ में आप अपना आई शेडो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के और शुरू करते हैं इस मेकअप का ट्यूटोरियल। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके, तो शुरू करते हैं मेकअप से। और मैंने मॉइस्चराइज़र और लिप बाम लगा लिया है, और अब मैं लगा रही हूँ एक फेशियल सीरम। क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है तो मैं चाहती हूँ मेरा फेस थोड़ा ग्लोई रहे और मेकअप भी ग्लोई और फ्लॉलेस लगे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लम का फेशियल सीरम। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा है। इसके रिव्यूज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप मेकअप से पहले कोई भी फेशियल सीरम यूज़ करते हैं तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही डूई, बहुत ही ग्लोई और लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और एक फेस पे अलग ही शाइन रहती है। और अब उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर, और दिस मच क्वांटिटी। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे जो पोर्स हैं इनको मैं हाइड करने के लिए ये लगाती हूँ। अगर आपके ज़्यादा पोर्स नहीं हैं तो यू कैन स्किप दिस स्टेप, और अगर पोर्स हैं तो आपको ये ज़रूर लगाना चाहिए। इसी से आपका एक ये जो प्रोडक्ट है ये आपके पोर्स में जाके अच्छे से फिल हो जाता है और आपको एक फ्लॉलेस बेस मिलता है। नेक्स्ट, अब मैं अपने जो एक दो पिंपल्स के मार्क्स हैं, इस बार ज़्यादा नहीं हैं, काफ़ी ठीक हो चुके हैं। और अगर आपके पिंपल्स नहीं हैं तो आप बिल्कुल इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ फुल कवरेज वाला लॉरियल इनफैलिबल कि ये हमने ले लिया है। एक पंप काफ़ी है, और एक कबूकी ब्रश, मैंने फाउंडेशन ब्रश ले ली है अब पैक की 231, और अब मैं इसको अपने पूरे फेस पे फैला लूँगी। ओके, फाउंडेशन डन हो चुका है। अब थोड़ा सा फेस हमारा शाइनी लगे उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टॉबिंग मास्टर क्रीम। आप फाउंडेशन लगाने से पहले स्टॉबिंग क्रीम भी आती है मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका फेस पूरा ग्लोई लगता है। लेकिन अभी मेरे पास में स्टिक है तो मैं फाउंडेशन के बाद इसको लगा रही हूँ जहाँ भी मुझे हाईलाइट करना होता है अपना फेस। और अब मैं सेम फाउंडेशन ब्रश को लेकर इसको मर्ज कर दूंगी। ये एक शाइनी इफ़ेक्ट देता है आपके फेस को, जो कि फेस्टिवल्स पे बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और अब हम अपने फेस को कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कंसीलर, और इसका जो शेड है वो है 50 कैफ़े। और अब मैं इसको ब्रश से मर्ज कर लूँगी, मर्ज नहीं करूँगी, ब्लेंड करूँगी डैब डैब करके। इससे सिर्फ एक शेडो क्रिएट करना है मेरे को। ओके, एक लाइट कॉन्टोर मैंने कर लिया है फेस को, मतलब ज़्यादा नहीं किया, हल्का फुल्का सा किया है। अब मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी, और हाईलाइट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर मेबलिन का एज रिवाइंड। और ओके, तो कंसीलर सेट करने के बाद में मैंने यूज़ किया है पाउडर मैक
स्टूडियो फिक्स का, और जल्दी से मैंने जितना भी पार्ट कंसील किया था उसको पाउडर से सेट कर लिया है। और मैक में जो शेड है मेरा वो है 38A। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये नायका का पीच और कोरल्स में 2 शेड हैं, और आज मैं यूज़ कर रही हूँ पीच। और अगर आपको दिवाली पे किसी रिलेटिव क्लोज वंस के अगर जाना है तब आप इतना हैवी मेकअप कर सकते हैं। अगर आपको घर पे ही रहना है या फिर कहीं नहीं जाना है इस दिवाली, तो आप बिल्कुल लाइट मेकअप भी कर सकते हैं। आप हल्का सा फाउंडेशन लगाइए और एक डार्क लिपस्टिक लगाइए और आपका काम हो जाएगा उसी में। और क्योंकि पिक्चर्स तो ऑलमोस्ट सभी लेते हैं, चाहे कहीं जाएँ या ना जाएँ। तो ये हमारा ब्लश लग चुका है। ब्लश लगाने के बाद जो फेस पे ग्लो आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डन। अब हम आईब्रो कर लेते हैं। आईब्रोज में फटाफट से करके आ जाती हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का ये ब्राउ आर्टिस्ट किट। ओके, आईब्रोज डन। और अब हम कर लेते हैं क्विक आई मेकअप, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रिवॉल्यूशन का आई पैलेट, और इस पैलेट का नाम है प्रेशियस स्टोन रोज़ क्वार्ट्स। और इस पैलेट में से मैं ले रही हूँ ये जो डार्क ब्राउन है, ये कलर मैं ले रही हूँ, और मैं इसको अपने पूरे क्रीज एरिया के अंदर ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करते करते मैं इसको इनर कॉर्नर तक भी स्प्रेड करूँगी। और यहाँ पर लाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन जो कलर है वो आउटर एरिया पे ही रहेगा। अच्छे से ब्लेंड करना है, पैची नहीं लगना चाहिए। और सेम कलर को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। आई मेकअप तभी कंप्लीट लगता है जब आप अपने अंडर आई पे भी थोड़ा सा टचअप देते हैं, और जो आई शेडोज़ आपने ऊपर यूज़ किए हैं आईलिड पे, वो आप लोअर लैश लाइन पे भी लगाते हैं, तो मेकअप कंप्लीट लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो ग्रीन कलर के लिए अब ये दूसरा पैलेट ले रही हूँ। ये भी है मेकअप रिवॉल्यूशन का टैमी एक्स। बहुत ही वाइब्रेंट कलर है इसके अंदर, और इसको देखकर मुझे मेरे जो बचपन में अपन कलर्स करते थे वाटर कलर पैलेट था वो याद आ गया। लुक एट द कलर गाइज, इसमें कौन सा कलर नहीं है, आई मीन ब्यूटीफुल। और इसमें से मैं ये ग्रीन कलर ले रही हूँ जो मेरे दुपट्टे से मैच कर रहा है, तो इसको मैं अपने सेंटर लिड पे लगा रही हूँ। और इसको हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, क्योंकि नीचे बेस ब्राउन है तो इस कलर को थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा आपको। अब हम इस कलर को ब्राउन कलर के साथ में हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है, ब्राउन टू ग्रीन। तो आप ग्रीन की जगह जो भी आपका आउटफिट है आप उस कलर को यहाँ पर लेना है आपको, और उसके साथ में ब्राउन के साथ में इसको मर्ज करना है। ओके, अब जो पहले हमने ब्राउन कलर लिया था उसको हमें फिर से उसी सेम कलर को मैं ले रही हूँ, और अपने आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क इफेक्ट डालने के लिए उसको अप्लाई कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ग्रीन के साथ स्मोकी लुक आए। तो हमें ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना है और प्रोडक्ट को मर्ज बहुत अच्छे से करना है टाइम देके। अब इस तरीके का कोई भी ट्यूब आप ले सकते हैं और यहाँ पर कॉर्नर पे रखकर एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी क्विक तरीका है।
ये जो वाइट कलर मैं यूज़ कर रही हूँ ये इसीलिए ताकि एक लाइट टू डार्क इफ़ेक्ट आए, और ये वाइट जो है ग्रीन के साथ मिक्स होकर लाइट ग्रीन शेड बन जाएगा। अब ये जो ग्रीन बेस बनाया है इसको हम थोड़ा सा पॉपअप करेंगे, और ग्रीन ये जो था कलर ये मैट ग्रीन था, इसके ऊपर मैं ग्रीन शिमर ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शिमरी ग्रीन। थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है बट स्टिल देखते हैं, मिक्स कर लेंगे और इसको अपने आईलिड के ऊपर मैं यहाँ पर लगाऊंगी। हाँ, ये थोड़ा सा ग्रास ग्रीन की तरफ जा रहा है पर कोई बात नहीं, इसमें मैं दूसरा कलर जो है ये वाला शिमरी शेड लेमन शेड है ये, इसको इसके साथ में थोड़ा सा मर्ज करूँगी तो ये मिक्स होकर एक्चुअल में जो मेरा दुपट्टे का कलर है वो बन जाएगा। तो ये हमारा डन हो चुका है। अब मैं जल्दी से जाती हूँ और ये भी करके आती हूँ। ओके, आई शेडो डन। अब हम लगा लेते हैं काजल, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेवलॉन का कलर स्टे, और इसको मैं अपने अपर वाटर लाइन और लोअर दोनों पे लगा लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा है जो मैं यूज़ कर रही हूँ लैश पैराडाइज। वैसे तो हमारा आई मेकअप बिल्कुल डन है, लेकिन मैं आई लैशेज़ भी लगाने वाली हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी। मैं ऑफ कैमरा लगा कर आती हूँ, आप लोगों से फिर मिलती हूँ। ओके, तो ये हमारी आई लैशेज़ लग चुकी हैं, और अब मैं लगाती हूँ आईलाइनर फटाफट से, और आईलाइनर मैं बहुत ही थिन लगा रही हूँ। और आईलाइनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ अर्बन कलर का, दैट्स इट। फॉल्सेस बिल्कुल ऑप्शनल हैं और आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं ये, अगर आपका मन बहुत है अच्छे से तैयार होने का और हैवी लुक मेकअप लुक करने का तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ओके, तो अब बारी आती है लिपस्टिक की, और लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ नूड शेड, क्योंकि मैंने इतना हैवी आई मेकअप किया है तो उसके साथ में नूड शेड ही परफेक्ट और अच्छा भी लगेगा। और लिपस्टिक लगाने से पहले मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर, और ये है कलर बार का। लिपस्टिक नूड मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का जो शेड है मोका। तो ये हमारा मेकअप हो चुका है। फटाफट से हम ज्वेलरी पहन लेते हैं, और ज्वेलरी के लिए मैं पहन रही हूँ ये ब्यूटीफुल से स्टड्स। तो बालों के साथ आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं। मैं बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ़िलिप्स का इलेक्ट्रॉनिक ब्रश, और इससे बहुत ही जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं। और मैं फटाफट जाती हूँ और अपने बालों को स्ट्रेट करके आती हूँ। और अब मैं एक लुक को कंप्लीट करने के लिए मांग टीका पहन रही हूँ। ओके, तो यहाँ हमारा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। नो, सेटिंग स्प्रे मैं भूल गई हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स का मैट फिनिश, और ये लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हमारा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है, और मुझे बताइएगा आपको ये मेकअप कैसा लगा। तो सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, और आप इस दिवाली पे खूब सजिए धजिए, अपने घर को सजाइए, खुश रहिए, अपने परिवार वालों से मिलिए और अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज यू नो यू गाइज आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।